गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बेटा बात कर रहे हैं हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शंस है फिनोल्स की। ओके, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन एंड नेम इज कपलिंग रिएक्शन बेटा। तो ध्यान रहे बेटा, आज हम बात करेंगे कपलिंग रिएक्शंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शंस है। इसको बेटा जैसे ही हमारे स्कूल ओपन होंगे तो हम प्रैक्टिकल्स के अंदर भी इन केमिकल रिएक्शंस को डिस्कशन करूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शंस होती है। तो बेटा ध्यान रहे, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, हमने एनिलीन की हेल्प से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की थी, जो कि हमने पिछले यूनिट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जब आप एनिलीन को HNO2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन देते थे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती थी। ओके, अब ध्यान रहे, जैसे ही बेटा इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम फिनोल के साथ रिएक्शन देते हैं तो फिनोल का ये वाला H ग्रुप इस Cl के साथ रिएक्शन देता है। H और Cl मिलके HCl बना देते हैं और यहाँ पे बेटा जी ये वाला एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि ऑरेंज कलर की डाई मीन्स एक ऑरेंज कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, अब ध्यान रहे, इस ऑरेंज डाई को हम नाम देंगे बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। मीन्स बेटा फिनोल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन देके ऑरेंज कलर की एक डाई की फॉर्मेशन कर देता है। ओके, जैसे ही बेटा ऑरेंज कलर की फॉर्मेशन हुई तो आप आइडेंटिफाई कर जाओगे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स एक फिनोल का कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि दिस रिएक्शन इज ओनली शोन बाय द बेटा फिनोल। मीन्स आप कोई भी ऐसा एलिफेटिक अल्कोहल्स लोगे बेटा, वो एलिफेटिक अल्कोहल्स इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन देके आपको ऑरेंज डाई कलर की फॉर्मेशन नहीं करेगा। मीन्स एलिफेटिक अल्कोहल्स बेटा ऑरेंज डाई की फॉर्मेशन नहीं करते। तो बेटा कपलिंग रिएक्शन के अंदर आपने क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स को फिनोल के साथ रिएक्शन देना है और ऑरेंज डाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे बेटा इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपने फिर पढ़ना है। दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक अल्कोहल्स एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स। मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल्स एंड फिनोल, तो आप कपलिंग रिएक्शन का नाम ले सकते हो। मीन्स फिनोल आपका कपलिंग रिएक्शन देगा, इथेनॉल आपका कपलिंग रिएक्शन बेटा नहीं देगा। ओके, तो आई होप बेटा इस रिएक्शंस को आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और बहुत अच्छे से बेटा इसको आप करके भी देखेंगे आप। ओके, अब ध्यान है बेटा, नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज द लुकास टेस्ट। ओके, जो कि हमने बेटा पिछले यूनिट के अंदर भी पढ़ा था कि जैसे ही बेटा प्राइमरी सेकेंडरी और सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को हम जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में बेटा जी रिएक्शन देते थे तो वहाँ पे बेटा जो रिएक्शन की स्पीड थी वो डिफरेंट थी। ओके, इस पूरे टेस्ट को बेटा आपने पिछला जो भी हमने लेक्चर हम डिस्कशन कर चुके हैं बेटा उसको दोबारा रीड आउट करना है, जहाँ आपने जो नोट्स बना रखे हैं उसी में से बेटा दोबारा रिकवर करने की कोशिश करनी है। ओके, तो कपलिंग रिएक्शन हुआ बेटा, लुकास टेस्ट हुआ और यहाँ पे बेटा हमारा फिनोल का कंप्लीट पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब जो हमारा इस यूनिट का रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज बेटा ईथर। ओके, तो आज हम बात करेंगे बेटा ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। तो नोमेनक्लेचर के बारे में बेटा मैं लास्ट एक तो वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ जो ईथर की नेमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। तो आज थोड़ा सा हम फिर डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा। तो ईथर को बेटा आप जस्टिफाई कैसे करोगे, मीन्स आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो आपने बोला था बेटा ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ROR। मीन्स दो अल्काइल ग्रुप के बीच में जब भी ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे आप बोल सकते हो बेटा वहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ईथर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, फिर आपने बेटा जी इसकी जो नेमिंग की वो नेमिंग बेटा दो तरीकों से होती है। वो जो टू वेज हैं उन टू वेज को बेटा एक बार मैं दोबारा फिर रिपीट करने जा रहा हूँ। ओके, तो जैसे ही बेटा यहाँ पे आपको एक ईथर का कॉम्प्लेक्स दिया तो इसकी जो नेमिंग होगी बेटा ये दिस ग्रुप इज मिथाइल, दिस ग्रुप इज मिथाइल और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इट मीन्स ये ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोल सकते हो बेटा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर का नाम दे सकते हो इस कॉम्प्लेक्स को। ओके, ऑन दी सेम वे बेटा यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, दिस ग्रुप इज मिथाइल एंड दिस ग्रुप इज इथाइल, तो इसकी जो नेमिंग होगी बेटा वो होगी इथाइल मिथाइल ईथर। ओके,
अब नेक्स्ट है बेटा, इसको फिर आप देख सकते हो, दिस ग्रुप इज फिनाइल, दिस इज ऑल्सो फिनाइल, और ये वाला बेटा ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स ईथर प्रेजेंट है, तो आप इसको नाम दे सकते हो डाई फिनाइल ईथर का नाम दे सकते हो। ओके, एक तो बेटा ये वे हो जाता है, इसको हम कॉमन नेमिंग का नाम दे देते हैं। अगर हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ईथर की जो नेमिंग होगी बेटा, जिस ग्रुप के साथ बेटा ऑक्सीजन होगा आप उसको प्रीफिक्स मानोगे, मीन्स इसको बेटा आप ऑक्सी ग्रुप के साथ डिनोट करोगे, जो कि बेटा हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से इसको अच्छे से रीड आउट कर रखा है। तो इसको नाम दोगे बेटा मिथोक्सी, और यहाँ पे एक कार्बन है तो मीथेन, तो इसका नेमिंग जो बनेगी बेटा वो बनेगी मिथोक्सी मीथेन। ऑन द सेम वे यहाँ पे बेटा आप दिस ग्रुप इज आइडेंटिफाई बाय द मिथोक्सी, और ये वाला बेटा बनेगा इथेन। ओके, तो आप नेमिंग दे सकते हो इसको और भी बेटा मिथोक्सी इथेन। ऑन द सेम वे बेटा यहाँ पे भी आप ए ग्रुप के साथ ऑक्सीजन लेके चलोगे, मीन्स फिनोक्सी, और इसको क्या बोलोगे बेटा बेंजीन का नाम दे दोगे, तो फिनोक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा ये बात भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ऑक्सी ग्रुप किसके साथ अटैच होगा, मीन्स यहाँ पे आप बोल सकते थे कि दिस ग्रुप इज इथोक्सी, मीन्स इसको बेटा आप इथोक्सी मीथेन का नाम भी दे सकते थे। तो ध्यान रहे बेटा, ऑक्सी ग्रुप उस ग्रुप के साथ अटैच होगा जिसके साथ बेटा वो ग्रुप छोटा होना चाहिए हमेशा ही। ओके, यहाँ पे देखो, अगर मिथोक्सी और यहाँ पे इथोक्सी, इथोक्सी मीन्स 2 कार्बन है और मिथोक्सी मीन्स 1 कार्बन है। ओके, तो हमेशा स्मॉलर ग्रुप के साथ ऑक्सी ग्रुप आपने अटैच करना है। ये बातें बेटा हो चुकी हैं, आपने एक बार पिछले वीडियोस को एक बार अच्छे से देखना है, यहाँ पे मैंने ईथर के नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। ओके, अब हम बेटा एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो दिस ग्रुप, अगर इस मॉलिक्यूल्स का हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो इस ग्रुप को बेटा जी आप देखो एज ए प्रीफिक्स कंसीडर करोगे, मीन्स इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा इथोक्सी। ओके, उसके बाद बेटा जैसा हम IUPAC सिस्टम के जो भी हमने रूल रेगुलेशन पढ़ चुके हैं या फिर +1 क्लास के अंदर हमने पढ़े थे, उनको आपने अप्लाई करना है। 1, 2, 3 एंड 4 मीन्स बेटा 2 पे कौन सा ग्रुप आया, इथोक्सी, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज होगा, 2 इथोक्सी ब्यूटेन का नाम दे दोगे। ओके, अब यहाँ पे बेटा देखिए, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे 2 मिथोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, तो सिंपली वही रूल्स अप्लाई करने हैं आपने। 1 पोजीशन के ऊपर बेटा मिथोक्सी है और 1 के ऊपर फिर मिथोक्सी है, 1 पे डाई मिथोक्सी, और 3 कार्बन के लिए बेटा प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज हो जाएगा। ओके, तो बेटा आई होप आप सभी बच्चों को ईथर का IUPAC सिस्टम मीन्स जो नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आता होगा। इससे रिलेटेड बेटा मैं अभी PDF डाल रहा हूँ, उस PDF के अंदर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि नोमेनक्लेचर से रिलेटेड रहेंगे, और उसके बाद है बेटा आइसोमर को भी बहुत अच्छे से आते हैं, उस आइसोमर को भी आपने बहुत अच्छे से देखना है और उसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है। ओके, तो बेटा यहाँ तक करते हैं, इसके बाद हम कल बात करेंगे, जो कि ईथर के लगभग हमारे को 2 से 3 लेक्चर और चाहिए, तो ईथर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।